बस फिर क्या था। कुबेर ने कहा नहीं, मेरा भाई है, विद्वान है, इसको समझाया जा सकता है। तो कुबेर ने अपने मंत्रियों को, सलाहकारों को बुलाया और कहा सुनो, रावण के पास एक संदेशा भेजते हैं, उसको समझाते हैं कि ऐसा निंदित कार्य ना करे, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, विद्वान है। कोई कम पढ़ा लिखा है उसको भी आप समझा सकते हैं, ज्यादा पढ़ा लिखा है उसको भी समझा सकते हैं, लेकिन आप अभिमानी को कभी समझा नहीं सकते हैं, जिसके अंदर ये हो कि मैं जो कुछ हूं मैं हूं और मेरे अलावा और कोई नहीं। सभी मंत्रियों के बीच में सलाह हुई कि भाई यहां से 2-4 लोग जाओ और रावण को समझाओ। तो रावण को समझाने के लिए इतने में एक मंत्री खड़ा हुआ, कहा महाराज मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस विश्वास से आप कह रहे हो जा करके रावण को समझाया जाए, तो मैं भी आपका अन्न खाया हूं और आप भी उनके भाई हो। आप जैसे समझ लेते हो ना, निश्चित रूप से रावण भी ऐसे ही समझ लेगा, अर्थात समझाया जा सकता है। इतने में दूसरा खड़ा हुआ, कहा महाराज हमारी धृष्टता को क्षमा करें, आप कह तो रहे हो लेकिन मैं भी आपका अन्न खाया हूं, मैं भी वहां रहा हूं। दुनिया में कोई रावण को नहीं समझा सकता। जब कोई रावण को नहीं समझ ये बात आई तो कुबेर जी को थोड़ा सा बुरा लगा कि मेरे परिवार में मेरे भाई के लिए ऐसे कह रहे हैं। कहते नहीं नहीं नहीं, समझाया जा सकता है, जाओ तुम समझाने के लिए। और वहां से भैया 4 लोग गए लंका में समझाने के लिए रावण को। सभा लगी, कहते हैं तुम्हारे भैया का संदेश है, उन्होंने कहा है कि आप ये गलत कार्य मत करो, किसी पर अत्याचार मत करो, आप बड़े पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, तो आपको ये अभिमान शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा मुझे समझाने आया, मैं इतना बड़ा विद्वान पढ़ा लिखा, मुझे समझाएगा। क्रोध में आकर के उन मंत्रियों के सिर काट दिया। और जब सिर काट दिया तो उसके बाद उसने कहा चलो अलकापुरी पर चढ़ाई करते हैं, निकल पड़ा। और जब अलकापुरी गया तो कुबेर जी को पता चला। तो कुबेर जी बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने विचार किया कि जब ये मंत्रियों के सिर को काट दिया है तो ये इतने अभिमान में है कि मानने वाला नहीं है। कुबेर जी ने कहा भैया गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। रावण ने कहा अगर दोबारा किया तो तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। समझा करके चला, लेकिन कहा यहां तक आया हूं तो मैं खाली नहीं जाऊंगा। कुबेर को मार करके भगाया और उनका जो विमान था, मन के अनुरूप चलने वाला, मन की गति से चलने वाला, उसका उसने हरण कर लिया। कहा अब ये मैं लेकर के जाऊंगा। और जब लेकर के जाने लगे तो कुबेर चुप, कुछ बोले ही नहीं। अब उसने विमान की गति को खूब बढ़ाया, तेजी से चल रहा है। और जब विमान चलने लगा ऊपर ऊपर, तो जब कैलाश पर पहुंचा तो विमान की गति कम हो गई। जब विमान की गति कम हो गई तब वो कह रहा है, रावण विचार कर रहा है कि अभी तक ये बहुत तेज चल रहा